ये तीन दरवाजे कौन कौन से है? ये तीन दरवाजे का क्या काम? मैं तीन दरवाजे ही क्यों कहा? दरवाजा तो न, लेकिन तीन दरवाजे को इसलिए कहा, ये तीन दरवाजे मुखिया हैं। ये मुखिया को मैं सामने लाया। इनके बिना ये यदि अड़ गए, ये यदि अड़ गए तो सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए इस तीन दरवाजों पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो पहला दरवाजा हमारा ये आंख, पहला दरवाजा हमारा आंख है। और दूसरा दरवाजा हमारा कान है। और तीसरा दरवाजा हमारा मुंह है। तो पहले दरवाजा यानी आंख का काम क्या है? देखना। दूसरे दरवाजा कान का काम है सुनना। और तीसरा दरवाजा मुंह का काम है बोलना और खाना और पीना। खाना, पीना और बोलना, ये तीन काम कर रहा है मुंह। और आंख का केवल एक काम देखना, चाहे अच्छा हो या खराब हो, उसको देखता है। कान का काम है अच्छा लगे तो भी सुनता है और अच्छा न लगे तो भी सुनता है। अर्थात कान का काम क्या है? सुनना है। ये तीन दरवाजों का विशेष महत्व है। पहला दरवाजा आंख जो है, हम जिस चीज को देखते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अनेक जीव जंतु प्राणी हैं, अनेक वस्तुएं हैं। सब चीज को हमारा आंख देखता है। इस आंख को देखना मना नहीं है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता ने जब बनाया इस संसार को देखने के लिए बनाया। यहां पर भी उसने दुनिया का छाप और रास्ता रख दिया, बना दिया दो रास्ता। देख करके भी अनदेखा, मैं नहीं देखा हूं भाई। देख करके भी अनदेखा करना और ना देख करके भी देखा हूं कहना। नहीं देखने पर देखना और देखने पर भी नहीं देखना, ये दोनों झूठ है। था और ना देख करके भी देखना, ये हमारा काम हो जाता है। इसीलिए हम अपना काम बिगाड़ डालते और हम किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि अपना नुकसान कर डालते। हम अपने आप को धोखा दे डालते। हम अपने आप को धोखा में रख डालते हैं कि हम देख करके भी उसको क्या कर दिए? मैं नहीं देखा हूं।
और नहीं देखने पर भी हम कह देते हैं कि मैंने देखा है। तो आंख का काम तो हमने बिगाड़ दिया ना। ठीक उसी प्रकार से कान का है, कान का काम है सुनना। तो जिसको आपने सुना है उसको कह दिए कि भाई मैं नहीं सुना, नहीं सुना। और जिसको नहीं सुने हो उसको कह दिया कि मैंने सुना है। तो हम कान के ईमानदारी, कान के सच्चाई को भी हमने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। इसी प्रकार से मुंह का है कि भाई आपने मांस खाया तो साफ मने ये संत लोग हैं, अब इनके बीच में मैं कैसे कहूंगा, तो नहीं खाया, खा करके भी नहीं खाया। दारू पीते हो, गांजा पीते हो, तो कह दिया कि नहीं भाई मैं पी करके भी नहीं पीता। कल निमंत्रण दे आया भोजन लेकर, तो मन सर भर के पी के आ गई। अब कहते हैं हमारे बुआ कहाँ है, तो मैं क्या, मैं नहीं जाना भाई कहाँ में है। लेकिन इतना दुर्गंध आ रहा था कि मैं तो चावल रोटी खाता नहीं, फिर भी मैं थोड़ा और देर होता तो मैं उल्टी कर रहा इतना। और उस हालत में अब कहते मेला उलग तैयारी होने का, मैंने वो लोग इस मस्ती में आए। भाई आप ऐसा क्यों करते? क्यों निमंत्रण दिए थे, ऐसा कहने के लिए आ जाते हो? आ रहे हो तो कम से कम अपने घर में आप पियो, अपने घर के पूरे जजात पी डालो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप हमारे पास आते हो, हम शराब नहीं पीते हैं और उसके पास आते हो पी करके, तो गलत है कि नहीं? अरे आपको अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे को तो खराब लग रहा है। तो जिसको अच्छा लगे वो भले पिए, लेकिन जो नहीं पी रहा है उसके सामने पी करके नहीं जाना चाहिए। हम जब से मैं आज 20 साल हो गया सत्संग के सामने में मैं लिख करके मैंने रख देता हूं सूचना कि भाई शराब पी करके अंदर ना आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने लोग बैठे हैं वो लोग शराब नहीं पीते हैं और आप पी करके आ जाएंगे तो इन सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और आप आइए, स्वागत है, लेकिन कब? जैसे हम हैं तो उस दिन कम से कम मत पियो ना भाई, बिना पिए आओ। लेकिन आप पी कर क्या जाते हो, तो नहीं पीने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको मना किया गया। आप मत पियो करके हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है तो आप पियो। लेकिन आपके पीने से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को खराब न लगे, दूसरे को परेशानी न हो, इसलिए पी करके मत आइए। तो खाने और पीने की बात हो गई। तीसरी बात है, आप जिस चीज को बोले हो उसको सरासर कर दिए कि मैं नहीं बोला हूं, मैंने झूठ। बाबा जी इस बात को कहे थे
कि सच बरोबर तप नहीं है, झूठ बरोबर पाप। जिसके अंदर सांस है उसके अंदर आप। तो जो सच्चाई में है, सच बोलता है, तो वो सच नहीं बोल रहा है, उसके अंदर में जो गुरु है ना वो सच बोल रहा है। शरीर कभी सच बोलता नहीं है। जब तक हमारे मन का मैल नहीं धुलेगा तब तक अब उसमें पानी आएगा, उसमें गंदगी आएगी। गंदे बर्तन में आप पानी डाल करके देखो, तो गंदा बर्तन में पानी डाल के देखो तो पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो यदि हमारे शरीर में, हमारे अंदर मन है, अब मन गंदा है और उस गंदे पानी में यदि हम पानी डाल करके पी रहे हैं तो क्या होगा? गंदा होगा। उस बर्तन में हम भोजन करते हैं तो भी क्या होगा? गंदा होगा। वहां से आवाज आएगा, वहां से कुछ भी निकालोगे वो भी क्या रहेगा? गंदा रहेगा। तो वाणी भी गंदा, कुछ भी डालोगे गंदा जगह में तो गंदा ही रहेगा। इसलिए पहले उसकी सफाई कर लो। और जब तक आप सफाई नहीं करते हो तो आपका मन, आपका शरीर, मन गंदा होने के कारण आपका शरीर भी गंदा। इसलिए ये तीन दरवाजे एक दूसरे के साक्षी हैं। आप देखे रहोगे, आप देखे रहोगे और नहीं देखा हो कहोगे तो ये दो साक्षी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। देख रहे हो, ये देखा है फिर भी नहीं देखा हो कह रहा है, और मुंह भी कहता है कि अरे मैं तो देखा हूं, अब मैं बोल दूं क्या? देखा हूं करके बोल दूं क्या कि मैं देखा हूं कर करके? लेकिन वो आंख के डर के मारे वो मुंह नहीं बोल रहा, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं बोल दूं क्या कि तू देखा है। कान में सुन करके नहीं सुने हो कह रहे हो, तो यहाँ कह रहे, देख रहे हो, दोनों देख रहे हो कि सुना है उसके बाद भी हाँ वो मुंह बोलना चाहता है, लेकिन एक दूसरे के भय के कारण, क्योंकि आप ही का आंख है और आप ही का कान है, इसलिए आप अपनी बुराई को आप स्वयं नहीं कर पा रहे हो। कोई भी इंसान अपना बुराई सुनना नहीं चाहता, अपना बुराई पसंद नहीं करता, स्वयं अपना बुराई नहीं करता, तो दूसरों के मुंह से वो अपना बुराई सुनना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। इसी कारण, वही कारण है कि भाई अपना बुराई मैं कर दूं तो हिम्मत नहीं होता कि मैं अपना बुराई स्वयं करूं। इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपना बुराई मत करिए, लेकिन कोई गलत मत करिए जिससे आपके मन में कोई अंदर से कहे कि तुम गलत कर रहे हो। ये शरीर का कोई भी अंग गलत कर्म करता है ना, तो हमारे अंदर से कोई आवाज करता है कि तू गलत कर रहा है, तू अपने हक से बाहर जा रहा है। सबका अलग अलग एरिया है, हक है,
तो तू अपने हक से, तू अपने एरिया से बाहर जा रहा है। तुम्हें अपने हक से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम न गलत करें न गलत करने दें। हम गलत नहीं करेंगे तो प्रश्न नहीं, तभी हमारा मन शांत रहेगा। अब अगला प्रसंग आता है, देख करके भी अनदेखा करना। आँख है तो अंधा है। अरे किसी अंधे आदमी के पास जाकर के आप पूछना कि भाई संसार कैसा है। कि जो लाइट जल रहा है उसको आप देख रहे हो। अंधा आदमी से जाकर के पूछना कि लाइट जल रहा है उसको आप देख रहे हो। एक जो बैनर लगा हुआ है उसको आप देख रहे हो, तब वो बताएगा कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अमुक आदमी जो तुम्हारे सामने में से जा रहा है उसको देख रहे हो। अमुक आदमी वहां पर बैठा उसको देख रहे हो। वहां पर माइक रखा हुआ आपने देखा, वो गाड़ी है उसको आपने देखा, तो बताएगा कि मैं कुछ भी नहीं देखा। न मेरे को लाइट का प्रकाश दिखता है, न गाड़ी घोड़ा दिखता है, न आदमी दिखता है, न जानवर दिखता है, न दुनिया दिखता है। कुछ भी नहीं दिखता। तो उस अंधे आदमी के पास जाकर के आप पूछो कि संसार कैसा है, ये संसार कैसा है, तो बता नहीं पाएगा। लेकिन उसका कान है, कान है तो कान से वो सुन रहा है कि संसार, ये दुनिया गोल है, इसमें सूर्य चंद्र तारा गण भी है, 9 लाख तारा भी है, ध्रुव नक्षत्र भी है, तारे हैं, नदी और नाला है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सरस्वती है, हिंद महासागर, अटलांटिक प्रशांत महासागर है, 7 द्वीप है, 7 महासागर है, 7 महाद्वीप है, वो सब जगह बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, कवर्धा है, कोरिया है, जगदलपुर है, बस्तर है, सब जाने। उस अंधे आदमी को जो जितना ज्ञान है उतना जिसका आंख दिख रहा है उसको ज्ञान नहीं। तो भाई उसको पूछोगे कि नदी के चौड़ाई कितना है, चौड़ा और नदी कितनी लंबी बही है, तो कह देगा कि वो 50 किलोमीटर बही है। उसको पूछोगे समुद्र में लहरा कितना बड़ा आता है, तो बता देगा इतना बड़ा आता है, इतना फीट का आता है। क्योंकि किसी ने उसके पास आकर के कहा है कि भाई नदी इतनी चौड़ी है, इतना लंबा है, ऐसा उसका पानी है, काला है कि भूरा है, वो सब हाँ। सूर्य का प्रकाश, सूर्य उदय होता है तो लाल होता है, लेकिन बाद में वो सफेद हो जाता है। शाम को डूबता है तो फिर लाल हो जाता है। उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान तो है। जो आदमी कान से बहरा है उसको सब ज्ञान है,
लेकिन उसको कहोगे तो भाई मैं तो सुना हूं, लेकिन देखा नहीं, सुना भर हूं, कहां पर है उसको भी वो बता देगा कि यहां से आप अमुक स्टेशन उतर करके इतने किलोमीटर जाएंगे तो नदी आपको मिलेगा और वहां पर फलाना घाट है, घाट पे बता देगा, और घाट में कौन सा मंदिर है उसको भी बताएगा, और कौन कौन वहां पुजारी रहते उसको भी बताएगा, क्योंकि वो कान से सुना है, लेकिन ना वो नदी देखा है, ना वो घाट देखा है, ना वो मंदिर देखा है, ना वो पुजारी देखा है, ना वहां पर जो वृक्ष है और वहां पर लोग बैठते उसको देखा है, कुछ भी उसको प्रमाणित नहीं है। कहता है कि मैं सब जानता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो पंडित है पंडिताई ठीक इसी प्रकार से टोटा तंत्र है, सतलोक की बात बता रहा है, लेकिन क्या वो सतलोक देखा है? वैकुंठ की बात बता रहा है, वैकुंठ देखा है? 7 खंड 9 दीप है कह रहा है, तो देखा है क्या? दलही से आए दलही में जावे, दलही में जा समावे, ये कह रहा है, वो देखा है क्या? नहीं देखा। तो ये हम उसको सुन कर ले, हमें कथा सुनाया जाता है, हम कान भर से सुनते हैं लेकिन आंख से नहीं देखते। सतनाम एक ऐसा ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है कि जिसको तू कान से सुना उसको आंख से देख ले। और उसके विषय में मुंह से बात कर ले कि मेरा आंख देखा है और मेरा कान सुना है। ये जो है सच्चाई, यही इसी को कहते हैं सत्य। और आदमी बोल भर रहा है, बोल भर रहा है, लेकिन कहीं उसको न देखा है न सुना है। तो यही है हमारा 3 दरवाजा। कई लोग आज भी अंडा ढूंढ रहे हैं, कई लोग आज भी अंडा ढूंढ रहे हैं। तो कितने लोगों को अंडा मिला? भाई लोग मिट्टी को खोद रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? वो कह रहा है कि इस जगह में धन गड़ा है, इस जगह में धन गड़ा है करके खोद रहा है। लेकिन वो खोद खोद करके जीवन भर मर जाएगा, लेकिन उसका गड़ा हुआ धन उसको मिलने वाला नहीं। मेरा संकेत उस कथा कहानी की ओर है। बड़े बड़े शास्त्र है, बड़े बड़े ग्रंथ है, बड़े बड़े महापुराण है, जिसको हम क्या करते हैं? सुन करके खोदते हैं। हाँ हाँ, ये भगवान की बढ़िया कथा, हाँ ये सत्संग की बढ़िया कथा, हाँ हाँ ऐसा होगा, हुआ रहा होगा। अरे हुआ रहा होगा नहीं, अरे वही धरती, वही आकाश, वही पानी, वही चांद, वही स्वरूप, अरे वही तो आदमी भी है। केवल आदमी का स्वरूप बदला है, आदमी बदला नहीं, आदमी का स्वरूप बदला है। वही इंसान है, वही धरती, वही आकाश, वही पवन, वही पानी, वही चांद सूरज है, कोई फर्क नहीं। जो कल हुआ था वह आज भी होगा, जो कल हुआ था
वो आज भी होगा। यदि वो आज नहीं हो रहा है तो वह सही नहीं, झूठ है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हमें सच की ओर जाना चाहिए कि झूठ की ओर जाना चाहिए। जब सच की ओर जाना चाहिए ऐसा आप कह रहे हो तो आंख से देख लो और कान से सुन लो और मुंह से बोल लो। यदि जो पहले आए, यदि कान से सुनाई दे रहा है तो उसको आप आंख से देखना चाहो। जिस दिन आप आंख से देख लोगे ना उस दिन इस मुंह को खोलना, नहीं तो कान भर से सुने हो ना उस बात को भूल जाओ, दफना दो। जिस प्रकार से तुम्हारे मन में विचार बार बार उठ रहा है कि मेरे बारी में द्रव गड़ा है, मेरे बारी में द्रव गड़ा है, मेरे घर में द्रव गड़ा हुआ है हंडा, अरे नहीं है। जब वो प्रमाणित हो जाए और जब तक वो प्रमाणित नहीं हो रहा तो हमको मानना नहीं चाहिए। कान से सुन करके ही मानना नहीं चाहिए, आंख से देख करके भी मानना नहीं चाहिए। हमारा आंख देखा है तो कान में सुनना चाहिए और कान सुना है तो आंख उसको देखना चाहिए और जब प्रमाणित हो जाए तभी बोलना चाहिए। यदि ऐसा करोगे, यदि ये नियम तुम्हारे जीवन में लागू हो जाएगा तो तुम्हारा कान कथा सुनना बंद कर देगा, तुम्हारा कान कथा सुनना बंद कर देगा और आप कथा सुनने के बड़े प्रेमी हो, आप मंदिर जाने के बड़े प्रेमी हो। ये आपको पसंद नहीं आता, आप पूजा पाठ करने के बड़े प्रेमी हो, आपको पूजा पाठ होना चाहिए। आप ये देख रहे होंगे ये का बाबा है, एक माथा में तिलक नहीं, बल्कि हम बड़का बड़का तिलक लगा के बाबा कर आए हैं, लेकिन बाबा के माथा में तिलक नहीं। ये क्या है? अरे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उस तिलक वाले को पूछो कि तू क्या पाया है, तुम्हारे अंदर कुछ है तो बोलो भाई, तो उसी को बोलेगा जिसको रट डाला है। लेकिन उसका कमाया हुआ एक कौड़ी नहीं है, एक पैसा उसके पास नहीं, लेकिन रटा रुटाया किसी का सुना सुनाया उसके पास है। यदि तू जितना जान रहा है और वह कहीं किताब से किसी से सुन करके या कहीं से देख करके यदि आपने इकट्ठा किया सकेला है, वो उसको आप हटा दो तो आप अपने अंदर ढूंढ के देखो कि तुम्हारे पास जीवन में क्या है, तुम्हारा कमाया हुआ क्या है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तू कितना धनवान है, कितना ज्ञानी है, कितना बड़ा पंडित है और कितना बड़ा विद्वान है। पता चल जाएगा, नहीं चलेगा? हाँ, तो जमीन के अंदर यदि वो द्रव्य, मैं कहा तेरे अंदर द्रव्य छिपा है तो उसको अंदर जाके ही पा सकता है। तो क्या तुम्हारे अंदर के द्रव्य को तुमने पाया? तू तो मिट्टी खोद रहा है। बाबा कहता है कि मंदिरवा में का करे जावे तो घट के देवला में। तो भाई द्रव्य तो यहाँ अंदर में है, तो कभी आपने अपने आप को खोजा है?
कभी आपने अपने आप को खोद करके देखा है? यहाँ की मिट्टी को हटा करके कभी देखे हो? तो नहीं देखे। जब तक इसके अंदर की मिट्टी को हटा करके नहीं देखोगे तो वो धन दौलत, वो द्रव्य आपको मिलने वाला नहीं। आप जिसको देख करके अपने जीवन में किसी चीज को देख करके भागते हो, किसी चीज को देख करके तू भाग रहा है, तो याद रखो जिस चीज को तुम देख करके भाग रहे हो, अरे वह तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। जिससे तू बचना चाहता है वह तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वो प्रयास कर रहा है कि मैं इससे आगे आकर के इसके सामने हो जाऊं। धोखे में मत रहना। जिसके नाम से तू भाग रहा है, जिससे तू बचना चाहता है, वह तुम्हारे सामने आना चाह रहा है। और पीछे लौट करके देखो कि वह तुम्हारे पीछे आ रहा है। आप किसी चीज को देख करके भूलना चाहते, आपने गलत किया है, अपने जीवन में जो गलत किए हो, झूठ बोले हो, किसी को लूटे हो, किसी को ठगे हो, किसी को धोखा दिए हो, तो आप उसको भूलना चाह रहे हो। तो आप जीवन में उसको भूल नहीं सकते। तुम जिसको भूलना चाहते हो वही चीज आपको बार बार याद आ। कई लोग, बहुत मने उदाहरण मेरे पास है, भूत प्रेत वाले कई लोग मेरे पास आ जाते। भूत प्रेत वाले आते हैं तो उनको मैं बताता हूं कि भाई भूत प्रेत दुनिया में है ही नहीं, तो मानता नहीं है। बाबा मोरा आंखें में दिखते भूत है, बड़े बड़े दांत वाले दिखते, तो उसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ठीक है भाई, होगा कहीं भूत, लेकिन तुम्हारे भूत को तू कह दे कि वो तुम्हारे जगह में मुझको खा ले, तुम्हारा भूत मुझको खा ले, अब तो मानोगे ना। और जाओ, तुम्हारा भूत आज से नहीं रहे। यहां से ठीक है बाबा करके चला जाता है, 2 महीना 4 महीना ठीक रहा, उसके बाद फिर लौट करके कहता है बाबा आज मोला फिर सता है, अरे आज तो मोला फिर सता है, फिर दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि उस भूत को मेरे कहने पर 4 महीना आपने दबा करके रखा, लेकिन उसको तुम भूले नहीं हो। वो भूत तुम्हारे अंदर भी छुप करके बैठा है, इसलिए तुम उसको फिर याद किए तो फिर तुमको तुम्हारा गला दबाने लगा। और तुमको मैं क्या करके गया था कि भाई इसको तू क्या करो, भूल जा, इसको यादें मत करना, लेकिन तुम्हारा तो आदत बन गया है, तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ ही गया है, तो उसको तू कहाँ भूलेगा है? एक आदमी फोन किया, दारू पीने वाला, वो दारू पी करके
वो अपने पति पत्नी के साथ आए थे और कहे कि बाबा जी मैं दारू छोड़ना चाहता और दारू मेरा पूरा बर्बाद कर रहा है। तो मैं कह बहुत अच्छा बात लेकर के आए हो, दारू छोड़ दो, कसम खाओ कि मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। मैं कहा दारू के नाम से तू पानी भी पिएगा तो पानी भी तुमको उस दारू से ज्यादा नशा करेगा, और नहीं तो भैया कहे जा तो पूरा जर्जात लेकर पी जा, पूरा जर्जात ले पी जा। मोर बाप के जात नहीं है न मोर जात है। तय यदि चार दारू नहीं पीने कहे है तब मैं बोला आश्वासन देता हूं कि आज ले जा और दारू मत पी। लेकिन अब फिर वो मैंने अब नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो महिला फिर मतलब मेरे को एक फोन करके बताई बाबा जी ऐसे आज का दिन ले बने रही से 4 महीना होगी, लेकिन ये दे परो दिन ले परसों ले फिर पिया और कल ले कुछ उपाय बता। तो मैं कहे मोर उपाय खत्म हो गए, मोर उपाय समाप्त हो गए, तो खेत बाड़ी तक ले बेच के पिया था। तो मैं कहे बोला पिए जब तक खेत बाड़ी हुए चलो पिए दे। आदमी के मन है पैसा में पीते, वो जमीन घला पी देते, बर्तन भाड़ा तक ले पी देते, सब ले पी देते। हाँ अपन कुल परिवार तक ले पी दी पिया अल्का शक्ति हो पिए में। इसलिए अब उसको क्या कहोगे भाई, पिया थे तो पिए दे, नहीं बाबा कोई ना कोई उपाय बता। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, मैं किसी को कोई दवाई भी नहीं देता। मेरे पास एक ही चीज है, तो आ करके आप कहो कि आज से मैं नहीं पीऊंगा तो मत पियो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हारा जो इच्छा है, जो भाव है, जो तुम्हारा विचार है और जो चाहते वही हो जाएगा। जाओ, तुम्हारा सब तरफ से कल्याण होगा। लेकिन पियोगे भाई तो फिर हम आपके साथ नहीं है आपके साथ। क्यों रहेंगे भाई? पीने वाला कोई सांस नहीं देता। तो जिसको तो बार बार भूलना चाह रहे हो, अरे वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तो उसके लिए भी काम है क्या? प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा करो और उसका पालन करो तो छूट जाए। संकल्प करो और समर्पित हो जाओ। आज से मैं नहीं पीऊंगा, मैंने नहीं पीऊंगा, मेरा जान जाए तो जाए, मेरे संगी साथी छूट जाए तो छूट जाए। अरे आदमी संगी साथी मत छूटे ऐसा कह रहे हैं दारू के लिए? ठीक है, तो दारू छोड़ना चाहता है तो वो दुर्भर संगियों को, मैंने संगी साथी को फिर प्रेम क्यों करते हो भाई? नहीं पीने वाले तो तुम्हारे साथी मिल जाएंगे, दुर्भर संगी छूट जाए। और दारू छोड़ोगे तो दुर्भर संगी भी तो छूटेगा। तो ऐसा मेरे पास आते हो तो एक चीज और कहो ना, बाबा मैं दारू छोड़ना चाहता हूं और मेरे जितने भी दुर्भर संगी है उनको भी छोड़ना चाहता हूं, ऐसा कहो, छूट जाए। और नहीं तो तुम्हारे दुर्भर संगी तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और जिस चीज को तुम छोड़ करके गए हो वो तुम्हारे लिए सामने आ जाएगा। वैसे होता है। तो
तो नहीं भाई, मैं तो केवल दारू छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन संगील छोड़ना नहीं चाह। तो भाई केवल अब दारू छोड़ दो और उस संगी को मत छोड़ो। जिस समय वो नहीं पिया है उस टाइम में उससे बात कर लो। मैं आदमी को छोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, दारू को छोड़ने के लिए कह रहा हूं। और दारू पी करके तुमसे जो मिल रहा है उसको छोड़ने के लिए कह रहा हूं। उस परिस्थिति में उससे मत मिलो। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। अपने विश्वास को तोड़ना भय का कारण बन जाता है। अपने विश्वास को यदि तूने तोड़ लिया, आदमी अपने विश्वास को तोड़ देता है ना, विश्वास की जगह में अविश्वास में आ जाता है, तो उसके अंदर में डर आ जाता है, भय। तो भय किसका है? अरे यार तू अपने विश्वास को तोड़ा है इसलिए तुमको भय, तूने अपने विश्वास को तोड़ा इसलिए तुमको भय हो रहा है। यदि तुम अपने विश्वास को विश्वास रखे रहोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। तुमने अपने विश्वास को तोड़ा इसलिए तुमको भय हो रहा है, डर हो रहा है। यही तो भय का कारण है कि हम अपने जीवन में अपने विश्वास को ही तोड़ देते हैं।